नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया की कहानी। इस तिथि को बाबा की बीज और बाबा की दूज के नाम से भी जाना जाता है। इसे बीज का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक बीज से विशाल वट वृक्ष निकल आता है। उसी प्रकार से चंद्रमा का आकार भी धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। इसी कारण से इस व्रत को दूज को बीज की संज्ञा दी गई है। दूज को बीज का रूप देते हुए इस व्रत का विधान रखा गया है ताकि उत्तरोत्तर बढ़ते चंद्रमा की तरह इस व्रत को करने वाले जातक के जीवन में आशावादी प्रवृत्ति का संचार हो और उसके जीवन के व्यक्तित्व का विकास हो। आप भी यदि इस व्रत को करना चाहते हैं या करते हैं तो प्रातःकाल नित्य क्रम के सभी कार्यों से निवृत्त होकर के साफ सुथरे वस्त्र पहने और उसके बाद में घर में बाबा के पूजा स्थल पर पगलिए या बाबा की प्रतिमा की पूजा करें। उसका कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें। उसके बाद में पूरे दिन अपने नित्य क्रम को करते हुए बाबा को हर पल याद करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करें। आवश्यक हो तो दूध और फल का सेवन किया जा सकता है। वैसे तो इस व्रत में और दूसरे व्रत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बीज का व्रत सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। यदि बादलों के कारण चंद्रमा के दर्शन ना हो तो बाबा की ज्योति का दर्शन करके भी इस व्रत को पूरा किया जा सकता है। इस व्रत को छोड़ने से पहले साफ लोटे में शुद्ध जल भर लें और फिर देसी घी की बाबा की ज्योति उपलों के साथ जलाएं। इस ज्योति में भगवान के लिए चूरमे का भोग लगाएं। जल वाले लोटे में ज्योति की थोड़ी भभूति मिलाएं और उसे अपने पूरे घर में छिड़क दें। भोग चरणामृत का स्वयं भी आचमन करें और अपने परिवारजनों को भी करवाएं। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है बाबा के बीज मंत्र का उच्चारण। भोग लगाने के बाद में 5 बार बाबा के बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें और फिर व्रत को छोड़ें। इस तरह पूरे मनोयोग से किए गए व्रत से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, विपत्ति से रक्षा होती है और रोग शोक से भी बचाव होता है। बाबा का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते नेतलनाथाय, सकल रोग हराय, सर्व संपत्ति कराय, मन मनभिलाषितं देहि देहि कार्यं साधय। ओम नमो रामदेवाय स्वाहा। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मेणादे था। मेणादे और अजमल जी निसंतान थे। इसी कारण से एक दिन की बात है, मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान खेत जोतने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अजमल जी मिल गए। अजमल जी निसंतान थे, इसी कारण से उनको बांझ समझ करके अपशकुन समझा और वहाँ से घर लौट आए। अजमल जी ने किसान को पीछे पीछे जाकर के पूछा कि आप रास्ते में से वापस कैसे चले गए। तब किसान ने बताया कि आप बांझ हैं और बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशकुन होता है। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अजमल जी अपनी पत्नी मेणादे को कहकर के अपने हाथों में लड्डू लेकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहाँ जब वह पहुँचे तो जाकर के मंदिर में उन्होंने मूर्ति से पूछा, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसकी सज़ा मुझे बांझ के रूप में मिल रही है। बार बार पूछने पर भी जब मूर्ति से कोई जवाब नहीं आया
तो अजमल जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के हाथों के लड्डू भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति पर दे मारे। यह देखकर पुजारी बौखला गया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। अजमल जी कहने लगे, भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी जी ने अजमल जी को भोला भगत समझ करके कह दिया कि इस दरिया में भगवान द्वारकाधीश रहते हैं। अजमल जी ने न आव देखा न ताव और झट से उस दरिया में कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश अपने सच्चे भक्त की भक्ति की भावना देख करके गदगद हो गए और उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दे दिए और भादवा सुदी बीज को उनके घर में अवतरित होने का वचन दिया, साथ ही सकुशल जल से बाहर निकाला। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अजमल जी के घर में बाबा रामदेव जी के रूप में अवतार लिया। इनकी लीलाएं जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे हुए बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पदचिन्ह बन गए। माँ की एक बार झूला झुलाते समय दूध उफनने लगा तो बाबा ने अपने हाथ के इशारे से उस दूध को थमा दिया था। बचपन में ही बाबा रामदेव जी ने कपड़े के घोड़ा बनवाने की जिद की थी। अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर के अपने पुत्र रामदेव के लिए घोड़ा बनाने के लिए कहा था। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ने लगा। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी कई लीलाएं करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का बाबा रामदेव जी के रूप में अवतार लेने का प्रमुख कारण भैरव नाम का राक्षस था। भैरव नाम के राक्षस से सभी लोग त्रस्त थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गेंद से खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक वो पहुंच गए। वहां भैरव दैत्य भी आ गया था। मुनिवर बालक रामदेव को अपनी गुदड़ी में छिपा लेते हैं। दैत्य को इसका जब पता चला तो वह उस गुदड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी के चीर की भांति वह गुदड़ी बढ़ने लगी। भैरव हार गया और हार कर भागने लगा। बाबा रामदेव घोड़े पर चढ़कर उस दैत्य का पीछा करने लगे। कहा जाता है कि एक पहाड़ पर मार करके उस दैत्य को बाबा ने वहीं पर दफन कर दिया था। दूसरी किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने भैरव को माफ़ कर दिया और उसे सही रास्ता दिखाकर जाने दिया। बाबा का विवाह नेतल के साथ में हुआ था। नेतल जन्म से विकलांग थी। जब नेतल को बाबा के साथ फेरे दिलवाने थे तब लोग वहाँ बैसाखियाँ लाए, परंतु बाबा रामदेव ने नेतल का हाथ पकड़ करके उन्हें खड़ा कर दिया और वह पैरों से चलने लगी। जब अपनी पत्नी नेतल को लेकर अपने गांव आए तब वहाँ पर आरती के लिए बहन का इंतज़ार किया। जब बहन वहाँ नहीं पहुँची तब सुगना के घर संदेशा भिजवाया। तब जाकर के उन्हें पता चला कि उनके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रामदेव जी वह दौड़े दौड़े अपनी बहन सुगना के घर पहुँचे और अपने भांजे को गोद में उठाकर उसे हंसते खेलते वहाँ पर लेकर आए, जिससे देखकर सभी ने बाबा के चमत्कार को माना और प्रणाम किया। इस प्रकार से चमत्कार दिखाते हुए मात्र 33 वर्ष की आयु में ही बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। बोलो रामसा पीर की जय।